So hello everyone and welcome to Engineering Funda. Today we are going to discuss about history. Okay. So basically history क्या है? What is history? हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें हिस्ट्री का मतलब पता होना चाहिए. हिस्ट्री बेसिकली एक आपका लेटिन वर्ड से लिया गया है और इसका लेटिन में इसका मतलब होता है हिस्टोरिया. हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है लेटिन में? इसका मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल रिटेन रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट. नाउ ये वर्ड समझते हैं क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है. क्रोनोलॉजिकल रिटेन रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट का मतलब क्या है. ठीक है, देखो क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से, मतलब डेट वाइज पर्टिकुलर एक इस दिन ये हुआ तो वो मैंने नोट कर लिया. जैसे आपका बर्थडे मतलब जन्मदिन हुआ तो वो बर्थडे जो है मम्मी या पापा नोट करके किसी डायरी में रख लेते हैं कि भैया इस दिन ये हुआ, इस दिन तुमने चलना स्टार्ट किया, इस दिन. मतलब बेसिकली अगर क्रोनोलॉजिकल रिटेन रिकॉर्ड हो तो मैं बोल दूंगा कि वो क्या है, हिस्ट्री है. ठीक है, उसी तरह से क्रोनोलॉजिकल रिटेन रिकॉर्ड्स जो भी हमारे पास्ट की चीज़ें होती हैं, जैसे कि इस दिन जो है विश्व युद्ध हुआ था उसका डेट आपको पता है. गांधी जी ने इस दिन को दांडी मार्च किया था, उसका डेट आपको पता है. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी हुई हैं. ठीक है, तो वो हमारे हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है. अब बात करते हैं महाभारत की या रामायण की. तो क्या महाभारत और रामायण हमारा क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लिखा हुआ है? नहीं. तो क्या मैं इसको हिस्ट्री बोल सकता हूँ? नहीं. तो महाभारत और रामायण ये जो चीज़ें हैं ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट नहीं है. तो फिर ये क्या है, इनको हम बोलते हैं एपिक. ठीक है, एपिक का पार्ट है. ठीक है, तो याद रखना क्रोनोलॉजिकल रिटेन रिकॉर्ड्स जो होते हैं पास्ट के, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, हिस्ट्री बोलेंगे. तो यार सबसे पहले इंडिया में किसने मतलब क्रोनोलॉजिकली कोई चीज़ लिखा होगा, क्रमबद्ध कोई चीज़ लिखा होगा, डेट वाइज कोई चीज़ लिखा होगा? इंडिया की बात करते हैं पहले. तो क्या सबसे पहले इंडिया में किसी ने लिखा था, मतलब सबसे पहले किसी ने हिस्ट्री की बुक लिखी थी तो वो थे कल्हण. कौन थे? कल्हण. ठीक है, तो इस हिसाब से उनको क्या बोलना चाहिए, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री. फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन थे? कल्हण थे. तो सबसे पहली किताब जो इंडियन हिस्ट्री की, फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया का नाम क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, तो फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया का नाम है राज तरंगिणी या फिर राजा तरंगिणी, जो बोल लो आप, राज तरंगिणी. राज तरंगिणी, फिर चली देता हूं इसको. ठीक है, राज तरंगिणी. इसको लिखी किसने थी? लिखी थी कल्हण ने. राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा लिखी गई थी. कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो लैंग्वेज था आपका संस्कृत. कौन सा लैंग्वेज था? संस्कृत. कौन सा लैंग्वेज था? संस्कृत. देखो राज तरंगिणी में बेसिकली हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बताया गया है. जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री को इसमें बताया गया है. ठीक है, 600 BCE से लेकर कब तक, 1200 BCE तक का जो भी हिस्ट्री था वो राज तरंगिणी में बताया गया है. ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है. फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया क्या था? राज तरंगिणी, कल्हण द्वारा लिखी गई थी, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी. ठीक है, इस वजह से कल्हण को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री. हु इज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री? तो कल्हण. ठीक है, ये याद रखना, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसको बोलेंगे? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री. फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज कल्हण. ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कल्हण. ठीक है, यहाँ तक आप पॉइंट को रिवाइज कराता हूँ. ठीक है, सबसे पहली फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया, पहली हिस्ट्री की बुक इंडिया की कौन सी थी? राज तरंगिणी. किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा लिखी गई थी. कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. आगे बढ़ते हैं. उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया था. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को क्या किया गया था? डिस्क्राइब किया गया था. 600 BCE से लेकर 1200 CE तक के जो भी इसमें हिस्ट्री थी. ठीक है, ये कल्हण के द्वारा लिखी गई आपकी किताब है. नेक्स्ट, तो यार वो हिस्ट्री जो वर्ल्ड में सबसे पहले किसने लिखना स्टार्ट किया उसकी बात करते हैं. वर्ल्ड की सबसे पहली हिस्ट्री की जो किताब थी उसका नाम था हिस्टोरिका. ठीक है, फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ वर्ल्ड. फर्स्ट
हिस्टोरिकल बुक ऑफ वर्ल्ड। तो फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ वर्ल्ड कौन सी थी? तो हिस्टोरिका। कौन सी थी? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसने लिखी है? हिस्टोरिका तो सब लोग जानते होंगे, हेरोडोटस। हेरोडोटस ये ग्रीक के रहने वाले थे। और किस लैंग्वेज में लिखेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रीक के रहने वाले तो ग्रीक लैंग्वेज में ही होगा। कौन सा लैंग्वेज में था ये? ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी किताब। ये 3 क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछता है, तो ये आप नोट रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट बुक ऑफ वर्ल्ड हिस्टोरिका, सेकंड किसने द्वारा लिखी गई थी? हेरोडोटस के द्वारा, और ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसमें बेसिकली क्या डिस्क्राइब्ड है? जैसे राजतरंगिणी में जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री डिस्क्राइब है, तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे ग्रीक और पर्सिया 2 जगह हैं, ठीक है। उनके बारे में मतलब ग्रीक और पर्सिया की जो हिस्ट्री है वो डिस्क्राइब की गई है यहाँ पे, ठीक है। ग्रीक और पर्सिया की हिस्ट्री जो है हिस्टोरिका में डिस्क्राइब की गई है। तो इस हिसाब से फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोल दिया गया? तो फादर ऑफ हिस्ट्री हो गया आपके हेरोडोटस। हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। हु इज फादर ऑफ हिस्ट्री? फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। चलो ये 6 पॉइंट्स मैं फिर से प्रिपेयर कराता हूँ। फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ वर्ल्ड, जो सबसे पहली हिस्टोरिकल बुक कौन सी थी? तो ये याद रखना है आपको, हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी। हेरोडोटस इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। एंड कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी। राजतरंगिणी में किसकी हिस्ट्री डिस्क्राइब किया कल्हण ने? तो जम्मू एंड कश्मीर की। एंड हिस्टोरिका में ग्रीक और पर्शिया की हिस्ट्री जो है डिस्क्राइब है। आई होप कि आपको यहाँ तक के पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो ये हिस्ट्री जो है ना, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। हमने क्या, जिसने बनाया, मतलब जो हिस्टोरिकन्स हैं उन्होंने बनाया, हिस्टोरियंस, ओके। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? देखो हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं प्री हिस्ट्री में, फिर आता है आपका प्रोटो हिस्ट्री, एंड देन आपकी आती है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये 3 पार्ट आपको जानने हैं। देखो प्री हिस्ट्री को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्राग इतिहास। प्रोटो हिस्ट्री को बोलते हैं आद्य इतिहास, और हिस्ट्री तो आपको पता ही है। ठीक है, अब समझते हैं पॉइंट्स को। प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है? देखो हिस्ट्री का वो पार्ट जिसके ना तो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं और ना हम उसे पढ़ पाए। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर रिटन रिकॉर्ड्स हैं तो आप पढ़ोगे क्या? तो जिसके हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते, कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, लिखी हुई रिकॉर्ड्स नहीं है, ऐसी हिस्ट्री को हम प्री हिस्ट्री में डाल देते हैं। ऐसे हिस्ट्री को हम प्री हिस्ट्री में डाल देते हैं। हिस्ट्री का वो पार्ट जिसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, वो किस में आ जाते हैं? आपके प्री हिस्ट्री में आ जाते हैं। तो याद रखना, इस हिस्ट्री में नो रिटन रिकॉर्ड। प्री हिस्ट्री में कौन से आएंगे? जिसके कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, तो भैया फिर हमें इस प्राग इतिहास के बारे में पता कैसे लगा? इस प्री हिस्ट्री के बारे में हमें पता कैसे चला? तो प्री हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलता है जो रिमेन्स बच गए ना, जैसे किसी का कंकाल मिला हो कहीं से, और कुछ आपकी तरह खाली बैठे होंगे, है ना, आई एम सॉरी कुछ आपकी तरह खाली बैठे होंगे गुफाओं में, तो उन्होंने सोचा कुछ तो बनाते हैं, तो कुछ चित्र बना दिए। जैसे भीमबेटका के आपने नाम सुना होगा, भीमबेटका के गुफा में आपको कुछ चित्र मिलते हैं, वो किस हिस्ट्री में आता है? आपका प्री हिस्ट्री में ही आता है, ठीक है। और पेंटिंग्स हो गए, पेंटिंग्स से अलावा उनके टूल्स जो हो गए, आदि मानव के कुछ टूल्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली आपका स्टोन एज आता है, ठीक है। स्टोन एज जैसे पैलियोलिथिक एज, आपका नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, जितनी भी सारी एज इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये याद रखना, नो रिटन रिकॉर्ड्स। और इनके बारे में पता कैसे चलता है हमें? तो इनके बारे में हमें पता चलता है पेंटिंग से, उनके टूल्स से, रिमेन्स से, एक्सेट्रा। तो ये कैसे पता चलेगा कि सर जो पेंटिंग मिली होगी ये प्री हिस्ट्री की ही होगी?
ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें पेंटिंग मिली है वो प्री हिस्ट्री की है? तो सिंपल सी बात है, एक कार्बन डेटिंग होती है, ठीक है। कार्बन डेटिंग से हम पता लगाते हैं कि जो हमें पेंटिंग मिली है वो कब की होगी, उसकी एज क्या है, ठीक है। ये प्री हिस्ट्री आपको समझ में आया। अब आती है, हम बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री की। तो प्रोटो हिस्ट्री क्या है? जिसके रिटेन रिकॉर्ड्स तो हैं हमारे पास, जिसके रिटेन रिकॉर्ड्स हैं अवेलेबल, बट अभी तक रिटेन रिकॉर्ड्स तो हैं, लेकिन अभी तक किसी में इतनी क्षमता नहीं है जो इसको डेसिफर्ड कर सके या फिर रिकॉग्नाइज कर सके, जो इसको पढ़ सके, ठीक है। लिख कुछ भी आऊँ माऊँ चाऊँ भाषा, जैसे चाइनीज़ भाषा में कुछ भी लिख दिया होगा, कुछ ऐसे बना दिया लो सिंबल, और पढ़ के बताओ ना क्या है लिखा है, पूरा माथा अपना लगा दोगे उसमें, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसे बना दिया, लो किसी ने कुछ यूँ बना दिया, पढ़ो भैया क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा ना। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मिली हुई हैं आपको, जिसके रिटेन रिकॉर्ड्स मतलब अच्छे से, बहुत ही अच्छे से सजा के लिखा गया है और इन सब भाषाओं में लिखा गया है, ठीक है। लेकिन आपको जो है, आप उसको डिसिफर नहीं कर सकते, आप उसको देख के ये नहीं बता सकते कि अच्छा भाई यही तो लिखा होगा, अच्छा तुमको पानी चाहिए, नहीं, आप इसको देख के ऐसा नहीं बता सकते कि ये लिखा हुआ है, अच्छा मतलब ये इसका मतलब गुड मॉर्निंग लिखा है, नहीं गुड मॉर्निंग भी नहीं लिखा है, गुड नाइट लिखा है, नहीं। तो फिर आप मतलब रिटेन रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, पढ़ने की आपने कोशिश भी की, बट आप डिसिफर नहीं कर पाए, आप उसको पढ़ नहीं पाए। ऐसे जितने भी इतिहास होते हैं उन सब को हम किस में, प्रोटो हिस्ट्री में डाल देते हैं, मतलब आदि इतिहास में डाल देते हैं, ठीक है। तो रिटेन रिकॉर्ड्स तो हैं हमारे पास, बट नॉट डेसिफर्ड, नॉट डेसिफर्ड, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी सब इसमें आ जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो सब आपके प्रोटो हिस्ट्री में आती हैं, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में यार वो चीज़ें आती हैं जिनके रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं और जिनको आप पढ़ भी चुके हो। हिस्ट्री में वो चीज़ें आती हैं जिनके रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं और उनको आप इजीली पढ़ भी चुके हो, दैट वो आगे वो आपकी हिस्ट्री में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल क्या मतलब, रिटन रिकॉर्ड्स हैं आपके पास और जो इजीली डेसिफर्ड हो चुका है, ठीक है। डेसिफर्ड की स्पेलिंग के बाद देख लेना, ओके। हिस्ट्री को, इसी हिस्ट्री को हम फर्दर 3 पार्ट में और डिवाइड करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। इसी हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में और डिवाइड करते हैं ऐसे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या होता है, जिसके रिटन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास और जिसको हम डेसिफर्ड कर चुके हैं। तो फिर से रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहली चीज़ हिस्ट्री क्या है, तो क्रोनोलॉजिकल रिटन रिकॉर्ड्स। दूसरी मैंने बताया आपको कि जो पहली हिस्ट्री की किताब थी इंडिया की, जो वो क्या थी, राजतरंगिणी, और किसने द्वारा लिखी गई थी, कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी। पहली बुक इंडिया की, वर्ल्ड की हिस्ट्री की कौन सी थी, तो हिस्टोरिका थी। किसने लिखी थी, तो उसको लिखी थी हेरोडोटस ने। हेरोडोटस इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद के टॉपिक्स जो हैं हम कल वाले लेक्चर्स में बताएंगे। हिस्ट्री के बाद अब क्या बचेगा आपका, हाँ, प्री हिस्ट्री के बारे में हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली है पढ़ना क्या हमें, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।